अमावस की रात। चुड़ैल का भयानक रहस्य। हातिमपुर गांव में कुछ अजीब सा चल रहा था। यहाँ के लोग हमेशा अपने मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। यह अजीब रिवाज एक डरावनी कहानी से जुड़ा हुआ था जो गांव में कई सालों से चली आ रही थी। एक दिन एक लड़का अपने दादा के साथ सड़क पर जा रहा था। वह दादा से पूछ रहा था, क्या आप मुझे भी ले चलेंगे? लेकिन तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। लड़के की आवाज अचानक बंद हो गई और उसके दादा ने उसे हाथ से मुंह बंद कर दिया। पास में एक चुड़ैल खड़ी थी। यह चुड़ैल इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज सुनकर ही लोग डर जाते थे। दादा और लड़की ने छुपने के लिए झाड़ियों में घुस गए। चुड़ैल ने लड़के की जुबान काट ली और बाद में कुछ समय बाद वहां से चली गई। एक दिन गांव में एक औरत की हत्या हो जाती है। हत्या की जांच के लिए पुलिस अपनी टीम के साथ गांव पहुंचती है। पुलिस अधिकारी गांव वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी उंगलियां अपने मुंह पर रखकर सिर हिलाते हुए बिना कुछ कहे चले जाते हैं। पुलिस अधिकारी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। एक लड़की जो अपनी स्कूल की दोस्त को खोज रही थी, गांव में आती है। वह अपनी दोस्त को पहचान लेती है जो अब भी मुंह पर उंगली रखे हुए थी और सिर हिला रही थी। लड़की समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसकी दोस्त कागज पर लिखती है, अभी रात है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। जब वह अपनी दोस्त से मिलकर घर जा रही थी, तभी अचानक किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। वह पूरी तरह से भयभीत थी और वह किसी के चेहरे को देख नहीं पा रही थी। उसे अपनी चोटी काटनी पड़ी और वह जल्दी से अपने घर पहुंची। अगले दिन वह उस तांत्रिक से मिलने जाती है जो गांव में बहुत प्रसिद्ध था। वह जानना चाहती है कि गांव के लोग रात के समय किस बारे में बात करते हैं। तांत्रिक ने उसे बताया कि गांव में एक चुड़ैल का डर है जो रात में आती है। इस चुड़ैल के बारे में कहा जाता है कि वह किसी की जुबान काट लेती है अगर उसकी आवाज उसके कानों में पड़ जाती है। यह चुड़ैल अमावस्या की रात को आती है और गांव के लोगों की जुबान काट लेती है। इस कारण से गांव के लोग हमेशा चुप रहते हैं और अपनी जुबान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वह तांत्रिक भी इस चुड़ैल के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा था। एक और महिला का बेटा जिसे चुड़ैल ने उसकी जुबान काट दी थी, उसकी शादी टूट गई थी और वह पागल हो गया था। वह तांत्रिक के पास गया और अमावस्या की रात हवन करने लगा ताकि चुड़ैल को बुलाकर अपनी जुबान वापस मांग सके। आज अमावस्या है और लड़की को सावधान रहना है। उसने मृत औरत के घर जाकर उसके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने तांत्रिक के बारे में पूछा और एक बूढ़ा आदमी बताया कि तांत्रिक शमशान घाट में रहता है। उस रात जब अंधेरा गहरा चुका था और शमशान घाट की ओर जाते समय वे सड़क पर आते हैं, तो चुड़ैल उनके कदमों की आवाज सुनकर सड़क पर आ जाती है। लड़की और तांत्रिक ने फैसला किया कि उन्हें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। वे अपने जूते उतारकर नंगे पांव शमशान घाट की ओर बढ़ते हैं। जब वे शमशान घाट पहुंचते हैं तो उन्हें तांत्रिक मिल जाता है जो तपस्या कर रहा था। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल शांति चाहती है और किसी की आवाज सुनना पसंद नहीं करती। चुड़ैल और तांत्रिक के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। तांत्रिक ने चुड़ैल से लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुड़ैल ने धमकी दी कि अगर वह हार गई तो वह पूरी दुनिया को गूंगा बना देगी। तांत्रिक ने अपने गले का तावीज नष्ट कर दिया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। चुड़ैल की मौत हो जाती है और तांत्रिक भी मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है। लता की आवाज वापस आ जाती है और वह तांत्रिक के पास जाती है। वह तांत्रिक से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने गांव वालों को इस चुड़ैल से मुक्त कर दिया। तांत्रिक की मृत्यु के बाद लता और तांत्रिक के साथ ही गांव में जाकर खुशखबरी देते हैं। अब गांव वाले रात में बातचीत करने लगते हैं और एक चुड़ैल नाशक बाबा की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं।
गांव के लोग अब शांति से जीने लगे हैं और चुड़ैल की उस भयानक रात की यादें धीरे धीरे फीकी पड़ गई हैं। गांव में अमावस्या की रात अब डर के बजाय शांति का प्रतीक बन गई है और लोग खुलकर बात करने लगे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें